जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी जॉब दिलवाई है। गुरु जी ना जाने रोज़ कितनी कितनी ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से ही मेरी बड़ी बेटी की शादी की हुई। और गुरु जी को मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे हमराज हैं, मेरे सहारा हैं, मेरे घर के बड़े हैं, मेरे महाशिव हैं, मेरे बच्चों के नाना जी हैं। तो नाना जी को ही शादी की सारी जिम्मेदारी संभालनी है, सारी तैयारियां गुरु जी करेंगे। मैंने तो अपना जीवन गुरु जी के आगे सरेंडर कर दिया। गुरु जी के बेटी, गुरु जी की नातिन की शादी है, वो जाने, उनका काम जाने कैसे करानी है, सारे इंतज़ाम गुरु जी को ही देखने हैं। हम तो गुरु जी के बच्चे हैं, ये गुरु जी का परिवार है, गुरु जी मेरे घर के बड़े हैं और गुरु जी के ही इंतज़ाम सारे होंगे। गुरु जी के आदेश के अनुसार ही सब काम होंगे। गुरु जी ही सब कुछ करवाने वाले हैं। हम कौन हैं संगत जी? हमारी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। सब कुछ करने कराने वाले गुरु जी हैं। गुरु जी ने ही यस खुशी हमारे जीवन में दी है, मेरी बेटी को खुशी दी है, तो गुरु जी उसके नाना जी हैं, वही आगे सब इंतज़ाम संभालेंगे। तो शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी अपनी बेटी की अरदास ज़रूर सुनेंगे और अपनी नातिन की शादी खूब धूमधाम से, खूब अच्छे तरीके से सब कुछ करवाएंगे। और मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरु जी ने छोटी बड़ी इतनी सारी खुशियां दी हैं, इतने सारे सुख दिए जीवन में, इतने सारे कष्टों से निकाला है गुरु जी ने। शुक्राना 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 गुरु जी। बीमारियों से बचाया है गुरु जी ने, संकटों से बचाया है गुरु जी ने। शुक्राना। संकटों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। जो भी कोई जीवन चल रहा है, हर एक सांस आपकी देन है गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है आप ही सारे इंतजाम करोगे, सब कुछ आपको सौंप दिया है। मेरा जीवन आप ही चला रहे हो, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, सबका जीवन आप ही चला रहे हो। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई जो होने वाले हैं उनकी तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख 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 बारी शुक्राना गुरुपा। मैंने एक और अरदास करी है, जब वो पूरी हो जाएगी मैं गुरु जी से फिर एक बड़ा सत्संग करूँगी। गुरु जी, मेरी एक और अरदास है, मेरे को बिल्कुल स्वस्थ कर दो, मेरी टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल दूर कर दो, ताकि मैं आगे के सारे कार्यक्रम, सारी तैयारियां कर सकूं गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है गुरुपा, आप अपनी बेटी की अरदास ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे इस दुख तकलीफ़ से निकालेंगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद जी की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। मेरी गुरु जी अरदास है, सारी संगत का भला करो, सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दो, सबको ब्लेस करिए गुरु जी। सॉरी संगत जी। गुरु जी, आपका हर पल, हर क्षण, हर घड़ी शुक्राना गुरुपा। ये बेटी किसी सत्संग कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई है गुरु जी, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो संकल्प ये अपना सत्संग मेरे चैनल पे शेयर करेंगे उनको भी लख लख बारी शुक्राना। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना संगत। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज सोमवार, आप जी का वार, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आज 16 जून है, 7 नंबर का ब्लेसिंग्स है और अभी 222 का एंजल नंबर दिख रहा है और साथ में 5+2 भी है, मतलब 777 भी है और 222 भी है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। मैं चुमकी अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग जो आपने आदेश दिया है कि रोज तुझे एक सीख दूंगा और वो सीख क्या है वो तू मुझे बताएगी। तो अब संध्या वेला का शुक्राना सत्संग मैं आपसे 6:45 पे किया था मैंने, 46-45 पर। उस समय बाबा जो भी सीख था उसको मैं घर आके थोड़ा बाद में ही आपसे शेयर करती, क्योंकि गुरुजी अब मेरा दिमाग हो गया है खराब, शायद पागल उगल हो जाऊंगी गुरुजी। बच्चे को स्कूल से, डांस स्कूल से लेके मैंने कहा भूख लगा है मुझे, वही चाय जहाँ से टेलर के दुकान पे बाबा एक नाइटी था, गलती से थोड़ा एक साइज छोटा आ गया था तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा देके बढ़ाने को दी थी और एक कुर्ते का पीस था उसको बनने को दी थी। तो आज 1 महीना हो गया बाबा। मैंने हस्बैंड से कहा मुझे वॉशरूम जाने का मौका नहीं लगा, मुझे वॉशरूम बहुत ज़ोर से आया है, तो मुझे भूख भी लगी है, तो ऐसा करो कि टोस्ट, वही चाय की दुकान में टोस्ट और चाय पी लेंगे और कपड़ा लेके चले आएंगे। बच्चा जिद किया कि मुझे गाड़ी चलाना है, तो मैंने सोचा बाबा कि जब वहाँ सिटी सेंटर जा ही रहे हैं तो उसको गाड़ी भी चलवा दूंगी और वॉशरूम चले जाऊंगी। खैर गुरुजी, पहले तो वो उन्होंने सीधा बोल दिया रोज रोज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं जाएंगे। मैं बोली लेकिन मैं टेलर की दुकान में नहीं उतरूंगी, मुझे बहुत ज़ोरों से वॉशरूम जाना है। उन्होंने मुझको टेलर से बात करते हुए सुना था मेरे हस्बैंड ने। मैंने उसको तय तमाम किया कि नया नया कुर्ती का 600, जो कि लाइलिन दिया हुआ है, नाइलिन अंदर, और जो मैं रिपेयर का दी हूँ बाबा वो पूरा नए के जैसे ही बन जाता है। तो बाबा उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा है जो भी लगा है, तो उसका भी उसने 500 ही पकड़ा था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मैं आपको 850 ही दूंगी। ये सब बात मेरे हस्बैंड सुन रहे थे गुरुजी। आप सोच सकते हैं बाबा, एक हस्बैंड टेलर के शॉप में जाएगा कपड़ा कलेक्ट करने के लिए और वो मुझसे पूछ के जा रहे हैं कि ये जो टेलरिंग का पैसा है ये कौन देगा। तो बाबा जी सब कुछ मुझे ही संभालना है, मुझे ही देखना है। तुम मेरा कोई सब पॉकेट मनी बंद कर चुके हो, सब कुछ बंद कर चुके हो, अब ये टेलरिंग का पैसा बाबा मैं कहाँ से लाऊंगी। बाबा उसी समय हो गया मेरा दिमाग गर्म। अब बोले आप टेलर के शॉप में सुन तो रहे हैं कि 850 देना है, नहीं हम वही पूछ रहे थे कि कौन देगा। बोले कौन देगा क्या, आप जा रहे हैं तो आप ही देंगे। उनका मतलब यही था बाबा कि मैं जाती मैं देती, बस काम खत्म, देना नहीं देना खत्म। कितना ही पैसा बाबा कोविड के बाद से मेरा, एक तो कोविड के समय सब निकल गया गुल्लू के पीछे, एक पूरा परिवार चलाने के पीछे, 5 जन के पीछे। नहीं तब तो बुबलू नहीं हुआ था, 2020 में हुआ है बुबलू। दिल्ली बहुत 2-2.5 लाख रुपए दिल्ली भिजवाई थी, उस समय वहां रहता था। बाबा सच झूठ कुछ नहीं जानती हूँ। आपने जब से जोड़ लिया तब से थोड़ा जीने लग गई बाबा। ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ गुरुजी कि आप अपनी वाइफ से पूछ रहे हो कि टेलर का पैसा कौन देगा, क्योंकि टेलर का कपड़ा वो कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा यदि टेलरिंग करने के लिए कपड़ा भी कुछ रहेगा तो उसका पैसा भी मैं दूंगी।
फिर गुरुजी, मतलब मैं इतने देर से बोल रही हूँ, मैं वहीं एक कॉफ़ी शॉप कुछ खुला है बाबा, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम दाम है। अब बच्चे को भी खूब भूख लगी थी, उसने टोस्ट खाया था लेकिन उसका पेट नहीं भरा था बाबा, एक टुकड़ा पीस खाया था। वो मुझे बोल रहा था कि मुझे कुछ खरीद दो, मैं खाऊंगा। मैं सोची कि 200 में जो भी कुछ पेस्ट्री वगैरह कुछ भी मिल जाए तो मैं उसको खरीद दूँगी। अपने ही उन्होंने कहा कि यहाँ एक का डबल दाम है सिटी सेंटर में, उसको तुम गाड़ी भी चलवा देना, वॉशरूम भी हो लेना, तब तो उसको कुछ जो भी पसंद है खरीद के रखूँगा। बाबा वो गाड़ी में वैसे के वैसे, मैंने बोला ना बाबा 2-3 महीना से वो पहले से ही ऐसा आदत है, अब कुछ एकदम दिखा दिखा के करते हैं कि वो जहाँ भी हम जाएंगे वो नहीं जाएंगे वहाँ पर, कि यदि पॉकेट से उनका पैसा निकल जाएगा तो। एक तो बाबा मेरा इनकम का कोई जरिया करिए बाबा, कुछ ऐसा काम करवाइए जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे पैसा पा सकूँ। ये मैं इनके ऊपर निर्भर करूँगी, ये बहुत ज़्यादा अब चालू हो गए हैं। वो पार्टनर को रोज़ बोल रहे हैं कि माल अब मंगवाओ। हाँ मंगवा दूंगा, मंगवा दूंगा। आज उन्होंने कहा, मैंने उससे डपट के कहा, डपट के कहने का क्या होता है, दुकान खाली पड़ा, उसके पास 4 ऑप्शन है, उसके घर कमाई आ सकता है, उसका बैंक्वेट है, ये काम यहाँ का काम नहीं चलेगा तो मध्यम का काम चलेगा, इसका काम चलेगा, उसका काम चलेगा, 1000 ऑप्शन खोल के रखा है। हमारा कैसे चलेगा? बोला तो हूँ तो क्या उसका जान ले लूँ? अब बताइए बाबा। हम बोले उसको इलाज करने के लिए इतना पैसा है, मेरा जो अब साल भर से न एक शुगर का चेकअप हुआ है, न एक आँख का चेकअप हुआ है। अब वही जो थायराइड पकड़ाया पकड़ाया, उसके बाद तो दिखाया भी नहीं गया कि हाँ थायराइड कमा है कि थायराइड बढ़ा है कि क्या हुआ है गुरुजी, कुछ नहीं। ये जो सांस वाला बीमारी का चीज़ बाबा, आप सोच सकते हैं मैं कितना रिस्क लेके सिर्फ आपके भरोसे बैठ के वही दवाई रिपीट कर रही हूँ, आपके जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद से, घी प्रसाद से, बस अपने आप को हीलिंग दे रही हूँ। और अब मेरे बाबा का विश्वास जीत रहा है और मैं हार रही हूँ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। घर कैसे चलेगा, कैसे खर्चा उठेगा बाबा, उसको कोई ठीक ठिकाना नहीं। कैसे काम बढ़ेगा आप बताइए। हम यदि घोड़ा को घोड़ा का घोड़ा यदि घास से ही प्रेम करेगा बाबा तो खाएगा क्या? मैंने उनको अनाप शनाप कहा, मतलब आप तो ऐसा लग रहा है कि आप चिंटू से शादी ही कर ली है, आपका नया नया शादी हुआ है, आपको उसको बोलने में ही शर्म आ रहा है। फिर अब मैं जाऊंगी तो अब ऐसा ही व्यवस्था करूंगी, अब नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा आप लोग के बीच में। वो आपको टोटली मजबूर कर दे रहा है। उसके फैमिली में क्या हुआ है वो हमारा लुकआउट है। हमारा फैमिली जो तरस तरस के जी रहा है। बाबा टेलरिंग का 5 मिनट में कपड़ा आ गया। वो टेलर भी कम बदमाश नहीं है, जहाँ 1 मीटर कपड़ा लग रहा था वो 2 मीटर कपड़ा मंगाया, 1 मीटर वापस आया। उसको तो मैंने कह दिया था मेरा जो कपड़ा बचा होगा वापस कर देना। तो आपका नंदम शुक्राना है गुरु जी कि वो अच्छा नया कपड़ा ही वापस किया। ऑरेंज कलर का कपड़ा है तो मैं उसको पूजा के काम में भी लगा सकती। वहाँ से सिटी सेंटर जाया गया, वॉशरूम गई, अच्छा गाड़ी चलाया तो मैंने वहाँ वो एक जो चाइना ना कोरियन ना शॉप है मिनी शू, वहाँ गई बाबा, एक टावल वगैरह कुछ ले रही थी हाथ पाँव पोछने के लिए छोटा सा, तो 2 एक सामान लिया। महाराज को पसंद आ गया 500 रुपया का कीरिंग। मैंने बोल दिया मैं नहीं दिला सकती, और ये ऐसा कीरिंग का कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर ले जाओगे और तोड़ दोगे। तो बाबा वहीं पर उन्होंने बच्चे ने चालू कर दिया अपना टेंट्रम्स दिखाना। आजकल बाबा बहुत जिद्दी हो गया है। गाड़ी में आई, मैंने कहा उसके लिए कुछ खरीद के नहीं रखे खाने का,
नहीं, मैं सोचा था कि तुम कुछ खरीद के लाओगे। बाबा सोच लीजिए, देखिए वो कहाँ कहाँ मेरा खर्चा करवाना चाहते हैं। बोले हमको, अब तो हमको बोल के नहीं गए। अब तो ठीक केक केक के शॉप के पास ही हैं। अब जाके उसका जो भी केक पेस्ट्री कुछ भी ले आते, वो अपना खा लेता तो उसका पेट भर जाता। उसने रोते रोते कहा कि नहीं, मैं डोनट खाऊंगा, चॉकलेट डोनट। तो वह मैं उसी सामने से निकली थी तो देखा, हाँ है डोनट। पहले कहा हाँ है, फ्लोरिस में जाके ले आइए, मेरे लिए कुछ नहीं ले आएगा, मैंने टोस्ट खाया है। नहीं मैं ले आऊँगा, नहीं मैं बोले नहीं लाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हम आपको बोल चुके हैं ना, अब मैं अपने बलबूते पे कर सकूंगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं बाबा। बाबा वहां से आते आते हजार तरीका का बातों पर बहस हुआ, वही पार्टनर को लेके। यदि वो नहीं बोलेंगे बाबा तो क्या सारा जिंदगी हम ऐसे ही बैठे रहें। बाबा कहीं बाहर से भी माल उठाने से तो उसको 50% माल का पैसा देना पड़ता है और बाद में फिर पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बाबा आप ही देखिए कि ये पार्टनर अपना चालाकी चल रहा है कि चालबाजी कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये हम नहीं जानते हैं गुरुजी। बार बार जाके वो एक मतलब उनको नहीं अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड में कोई गट्स नहीं है। और उसके ऊपर वही विपिन अंकल के सत्संग में सुन रही थी, वो आंटी जो काफ़ी 13 साल से शादी हो गया है, 3 बच्चे हैं। पहले उनके हस्बैंड बहुत प्यार करते थे, पहला निवाला उनको खिलाते थे, सब कुछ करते, सब कुछ हो चुका बाबा, ये सब सब हम लोग भी करते थे। और हमारे घर में बिगाड़ने वाले ज़्यादा, बनाने वाले कम। मैरिड लाइफ किस तरह से सुखद हिसाब से जीना जिया जाता है, हम लोग कभी नहीं जाने हैं। मेरे घर में बाबा वो घी का तड़का मारने वाले मेरी एक सास ही ऑल इन वन थी, इंटरनेशनल। सॉरी संगत जी, और सॉरी सब मेरी आंटी लोग। मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे मुंह से तो झूठ निकलेगा नहीं। जैसे ही बाबा घर की तरफ टर्न की हूँ, तो बाबा एक्चुअली में वो टीएमसी में काम करता है, मतलब एज अ, मतलब ये कैन से कि वो स्पून है, थाली के बैंगन के जैसा, जिधर पड़ रहा भाड़ी वहाँ। वो मोड़ के दुकान पे ही अभी हाल फिलहाल ही किसी का दुकान शॉप में रेंट पे लिया या खरीदा या क्या किया बाबा, आई डोंट नो। वो रोल का दुकान चलाता है अपनी वाइफ के साथ मिलके। वो जब भी मैं पूजा करते जाती हूँ, वो हम ही लोग के परिचय में है। मेरा जो कज़न भाई है, जो मौसी का लड़का है, उसी के उसी का रिश्तेदार है। तो उसका नाम राजू है, वही टीएमसी के लिए काम करता है। उसको जब हमने अपने अपने घर के बारे में कुछ कुछ कंप्लेंट किया था कि भैया हमारा बिल्डिंग क्या यूरिनल है, इस साइड में भी सब यूरिन करके चले जाते हैं, उस साइड में भी यूरिन करके चले जाते हैं, ना इस गेट से निकल पा रहे हैं हम लोग, ना उस गेट से निकल पा रहे हैं। आप लोग अपने पाड़ा के जो भी एरिया के लोग को बोलिए, नहीं तो एक यूरिनल बनाने का व्यवस्था करिए। खाली मुंह उठा के चांदा लेना है। जब वोट आएगा तो घर घर जाके नमस्कार करके जो भी लीडर है उसको लेके आके हाँ जी करते रहना है। हाँ हाँ करेंगे भाभी करेंगे, बस बाबा उतना ही तक काम खत्म। और बस चमचा का क्या ही है, बस क्या ही बात है। अब जहाँ मैं सब पेड़ रखती थी, हमारे बाथरूम के पीछे एक जगह है, वहाँ कोलैप्सिबल गेट लगा हुआ था, क्योंकि वो टूट गया था बाबा, एकदम रिस्की हो गया था, तो उसको सीमेंट से कोई तरह से ये करके रखा हुआ था। मैं आपको बोली भी थी सत्संग में कि बाबा एक कुछ करा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इसको ग्रिल करा लूँगी तो काफ़ी सारे पेड़ रख सकूँगी और वो लाइट भी काफ़ी आएगा। तो कुछ नहीं गुरुजी, एक हाथ बढ़ा के उसको, बॉक्स वाला जो ग्रिल गेट होता है वही वही ग्रिल गेट को वापस से रिपेयर करके, जो टूटा हुआ कटा फिटा है उसको करके वो लगवा रहे। और ये चीज़ हुए आज कम से कम सप्ताह भर हो गया है, क्योंकि मिस्त्री लोग अभी बंद करके दूसरी जगह काम पे गए हैं।
वो वही ग्रिल रिपेयर होके आएगा तब तो बाबा, वो नया रहता तो कब का ही लग गया था। क्लास से आ रही हूँ, ऐसे ही दिमाग गर्म हुआ पड़ा है बाबा कि मेरे को क्या एकदम निचोड़ के खत्म कर दिया जाए। एक टेलर का पैसा हो, एक केक खाने का पैसा हो, वो भी चुमकी देगी। अब चुमकी तो कुछ खाती ही नहीं है बाहर जाने से। टोस्ट बाबा भूख लगने से तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा। टोस्ट तो ऐसा कुछ चीज नहीं है, एक कप चाय और एक भांड चाय और टोस्ट एक तो खूब बड़ा 60-50 रुपया लगेगा। बस उस लड़के ने जो रोल का दुकान चलाता है वो टीएमसी के लिए काम करता है, तो अपने आप को पता ही नहीं कुछ समझता है बाबा। एक एक 4 आना का हेल्पफुल नहीं है, खाली आप पे दबदबा दिखाएगा। और थोड़ा बहुत तो रिलेशन में आ ही जाता है, मतलब दूर का ही सही, हमको उससे रिलेशन भी नहीं रखना। बस गाड़ी रोक के मेरे हस्बैंड को पूछ रहा है कि आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिना कॉरपोरेशन को बताए करे। तो हस्बैंड कहा नहीं, कोई कोई ढलाई वलाई का काम तो है नहीं। वो जो मेरा टूट के गिर रहा था उसके लिए तो हमको थोड़ा सा उसको सीमेंट बालू इससे ढलाई तो करना, उस जगह को तो रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। नहीं, कॉरपोरेशन से खबर आया था। तो बोले भैया, भाई बाबा मेरा आवाज़ तो है बुलंद, बेल्ट लगा था, घूम के बोली, बोले राजू, कॉरपोरेशन से कौन सा आदमी आया था उसको आप मेरे पास भेज दीजिए, और यदि पुलिस भी आएगी तो आप मेरे पास ही भेजिएगा, मैं दिखा दूंगी। और आप चलिए गाड़ी में बैठ के, आपको दिखा देती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। मेरा आवाज़ तो ऐसे ही निकलता है बाबा, दिमाग एकदम गर्म हो गया। वो लोग दुनिया का जितना भी इलीगल काम इस एरिया में करते रहेंगे, हम अपने घर में रिपेयर तक भी नहीं करे। पिछले बार भी बाबा बाथरूम ऐसे ही बीच से फुट फुट के निकल रहा था, गंदा नाली का पानी। तो बाबा वो तो जमीन तो तो तोड़ के, तो जमीन से अंदर से कंसीलिंग किया हुआ तो तोड़ने ही पड़ेगा। तो अगले बार मुझे पता चल गया था कि मेरी जो पुत्रवधू थी उन्होंने कंप्लेन कर दिया था कि हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो वो पुलिस आई थी गेट पे, मैं सामने गेट पे खड़ी हो गई थी, और मेरे ससुर जो इतने महान बनते हैं पीछे से एकदम 10 फीट दूर से बोल रहे हैं, 10 फीट दूर से बोल रहे हैं, हाँ रुकिए, मेरे बेटे को आने दीजिए, मेरे बेटे को आने दीजिए। और क्योंकि मैं लेडीज थी तो कोई जेंट्स पुलिस मेरे शरीर पे हाथ दे नहीं सकता। नहीं, आप काम रुकवा के रखे। मैंने काम रुका हुआ है, उसका टेंशन आप मत लीजिए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कंप्लेन लॉन्च किया है। आप लोग तो किसी के भी बात पे चले आएंगे तो हम भी तो जानने का हक रखते हैं कि कंप्लेन लॉन्च कर रहा है, ताकि हमको उससे भी जवाबदारी चाहिए। दोनों जन को सामने पेश करिए आप तक। तो मेरे हस्बैंड जब दुकान से आए तो वो बर्तला जो भी हमारे पास का जो थाना है उन बंदे को जानते थे, तो उन्होंने कहा अरे दादा ये आपका घर है। बोला हाँ दादा, चलिए देख लीजिए। बोले चलिए देख लीजिए। तो वे जाके देखे, वही 20 से, उस समय 20 से पाइप फट गया था, तो भी सब तोड़ फोड़ करना पड़ा। इस समय बाथरूम के पास से गिर रहा था पूरा, बाथरूम का पूरा पानी आपके चेयर वगैरह गद्दी उद्दी के नीचे घर के रूम में आ रहा था। और बाबा ये इतना, मतलब एक हाथ यदि वो जैसे ऊपर का शेड को हम लोग कार्निस भी बोलते हैं, शेड के हिसाब का यदि वो बढ़ा तो वो तो मेरा कार्निस ही है। यदि हम उसको बॉक्स ग्रिल करके लगाए तो वो बाबा किस तरह का कंस्ट्रक्शन, वो तो मेरा रिपेयरिंग का ही काम है। वही ग्रिल रिपेयर होके वापस लग रहा है। मैंने कहा आप गाड़ी में बैठिए, चलिए घर में दिखा देती हूँ कि क्या हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कराया है, क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया है। बाबा मेरे हस्बैंड का क्या है, सारा जिंदगी तो मुझे दोषी ठहराते रहे। तो उन्होंने कहा इतना माथा गर्म करने से नहीं होता है। वो जो बंदा था, बोले हाँ अभी तो नगर बसा ही नहीं है, लुटेरे तो पहले आ गए।
गाड़ी लेके हस्बैंड चले आए। बाबा मेरे हस्बैंड का बेवकूफ़ी आप सुनेंगे तो बाबा मतलब आसमान से गिर जाएंगे। घर आके क्या बोल रहे हैं, अब मेरे को राजू को फ़ोन करके सॉरी बोलना पड़ेगा। बताइए बाबा, ये तो वो अपने आप साबित कर रहे हैं कि नहीं हम कुछ गलत किए हैं तो ही हम सॉरी बोल रहे हैं। बाबा ये कभी भी कहीं भी स्टैंड नहीं लेते हैं। मेरे को फिर से शक हो रहा है क्योंकि 2 बार ये दौरान बेटा बोला हमको कि आंटी जी ये जो आप आउटलेट निकाल दी हैं जहाँ से पानी गिरेगा तो उससे लड़कियां लोग आती हैं जाती हैं तो उनके सर पे पानी गिरेगा। लड़कियां लोग क्या 24 घंटा जाएंगी क्या? लड़कियां लोग 24 घंटे जाएंगी? पाइप तो हमें निकालना ही पड़ेगा। नहीं इसको कुछ दवा मतलब दीवार में कुछ फिक्स करके बाबा उसको तो कुछ कराना है। और बाबा ये लड़कियां लोग कौन है? ये मेरे बेटे के पीजी की लड़कियां लोग हैं। जहाँ तक या तो ये मेरा दरवान बेटा ही दिखाया है या तो ये पीजी की लड़की वे एक 10 साल से पुरानी है लड़की, मोटी सी लड़की है एक बाबा, उसने दिखाया है। मे बी वो जाती भी होगी मेरे बेटे के पास और जाकर खरा खबर दे के आती होगी, वो हम नहीं जानते बाबा। मेरा दिमाग तो गर्म ही था। हमने कौन ही किया होगा? ये अनुपमा कल कंप्लेन की थी, लास्ट बार भी अनुपमा कंप्लेन की। और बाबा मेरे मुंह से जो निकला मैं बोल दी हूँ, बोले ये मरती भी नहीं है जान भी नहीं छोड़ती है, लड़का का मेरा हटा के रख दी। बाबा एक तो इतनी जली हुई हूँ, इतनी जली हुई ना कि मैं क्या बोलूँ। कोयला भी शायद मेरे से साफ हो जाएगा, अंतर मन मेरा इतना जल गया है। मेरे हस्बैंड जो लगे बेवकूफ़ी का काम करती हूँ। बाबा इस पाड़ा में इस एरिया में रहते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यही तो बाबा अभी काला दिवस क्या 21 जून ना किस तारीख को आएगा, आ जाएंगे सब चंदा लेने। क्योंकि ये जो हमारे एरिया में भवन है एक कोई धर्मशाला है, उसमें काला दिवस के दिन सब विलेज से आके आदमी लोग रहते हैं, वो लोग सब रैली में जाएंगे, शोक मनाएंगे। वो जो सिंगूर वाला केस जो हुआ था बाबा उसके लिए ये सब हम लोग पैसा देने के लिए है बाबा। और जो सामने तरफ से हमारा बिल्डिंग लटक गया है, पूरा वैरेंडा गिर जाएगा, उसके लिए आपका कॉरपोरेशन नहीं देखता है बाबा। आपके पापा जो छुप के बैठे हुए हैं, मैंने अपने हस्बैंड को कहा उनको उनको कॉरपोरेशन का नोटिस नहीं जा रहा है क्योंकि आपके जो बहनोई हैं और बहन है वो जो काउंसिलर है काउंसिलर हैं उनके उनके साथ बड़ा अच्छा दोस्ती व्यवहार है इसलिए। और हम यदि अपना ग्रिल गेट को तुड़वा के उसको रिपेयर करवा के थोड़ा आगे करके बॉक्स गेट बनवा लिए तो वो बहुत बड़ा पाप है। बाबा जो हुआ, मेरे हस्बैंड ने फिर तापसी आंटी को बुला लिया। तापसी आंटी को बुलाने के बाद उन्होंने उससे कहा तापसी तू ना राजू को बुला के ऐसे समझा देना। तो बोले तुम क्या गधे हो? राजू को बुला के तापसी क्यों समझाएगी? तापसी से जब वो पूछेगा तब तापसी बोलेगी कि हाँ चलिए अब देखिए कि क्या हुआ है भैया। और तापसी आगे बढ़ के उसको समझाएगी तो आपको आप इसका मतलब आप गलत हैं इसलिए आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो तापसी ने भी यही कहा दादा हम आगे बढ़ के क्यों बोलने जाएंगे, हाँ आपने मुझे बता दिया, यदि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं बता दूंगी कि हाँ चल के देखिए दादा चाबी तो मेरे पास भी रहता है। सारी दुनिया को बुद्धि है गुरुजी, एक मेरे ही तकदीर इतना खराब है बाबा। कोई का हस्बैंड बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, कोई का हस्बैंड बैंक में इतना बड़ा बड़ा पद पे स्थापित है, कोई का हस्बैंड सरकारी नौकर है, कोई का पायलट, कोई का फौजी, कोई का कुछ। मेरा हस्बैंड के बारे में थोड़ा आप ही बता दीजिए कि वो क्या है। मैं और ये लानत का जिंदगी नहीं जी सकती बाबा, मैं नहीं जी सकती। उसके बाद से तो मेरे को जो अनाप शनाप बोला जा रहा है बाबा, मेरा तो दिमाग इतना गर्म था मैं उनको धक्का दे दिया, पाँव से ही धक्का दे दिया।
पागल कहीं कहाँ की, उसमें गाली भी निकल रहे हैं उनके मुंह से, क्योंकि हम वो पाड़ा के इंसान को बोल दिए हैं। उनका पाड़ा तो उनका नहीं है, वो राजू के हिसाब से सारा दुनिया चलता है। मैंने कहा जितना दिन तक सहोगे तो और चापते जाएंगे। एक बार विद्रोह करेंगे तो सोच समझ के बात करेंगे। पहले उनको आके चेक करना चाहिए था कि हाँ बापीदा आप कहाँ हैं, हम थोड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। आप आके देख के जाइए कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि सही इन्फॉर्मेशन। आप 4 लोगों के सामने हमको ब्लेम कर रहे हैं, वो सही है, और हम 4 लोगों के सामने आपको डिफेंड करके बोल रहे हैं कि कौन आपको बोला है, उसको भेजिए। तो बाबा आज हमने यही सीख दी मुझे कि हर समय सहने से नहीं चलता, एक बार विद्रोह भी करना पड़ता है गुरुजी। अब खोने को कुछ नहीं है बाबा। मैं नहीं रहूंगी तो क्या हुआ गुरुजी? बुल्लू को अपना जो भी बचा खुचा है, हमको आशा नहीं है मेरे हस्बैंड मुझे कुछ देंगे, क्योंकि वो भी अपने पापा के पद पे चल चुके हैं। पता नहीं बाबा वो चिंटू उनको किस तरह से बरगला रहा है, क्या कर रहा है, मैं नहीं जानती बाबा। मेरे तो जिंदगी सामने अंधकार अंधकार। आप तो बोल रहे हैं ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है। चुमकी के ऊपर किसी को क्या कोई माया नहीं होता है, कोई को नहीं होता है। और बस सिर्फ आपकी बेटियां लोग ही क्यों तरसती है हर एक जगह। अब खुद ही बताइए बाबा। हमें क्या बेझिझक जीने का कोई मन नहीं होता, हर चीज में बंदिश होना होता। एक बार इससे पूछो, एक बार पापा से पूछो, एक बार बच्चे से पूछो। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ गुरुजी, एक बार गुल्लू को सामने लाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा बाबा। बहुत कुछ खो लिया बाबा, मान सम्मान इज्जत सब खत्म हो गया गुरुजी। अब हम डर के किसी से नहीं रहेंगे। मेरा सामान टूट सकता है, घर टूट रहा है चारों तरफ से, 200 साल पुराना घर है। जहां आपको कॉरपोरेशन बोर्ड पे लगा देगा विपज्जनक बाड़ी बोल के, वहां नहीं करके पीछे की तरफ थोड़ा सा एरिया हम अपना रिपेयर करवा रहे हैं, उसके लिए हम इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बाबा मैंने वहां अपना आवाज उठाना सही समझा, मैंने समझ मैंने ठीक किया, मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया बाबा। क्योंकि वही एक बंदा है जिसको सब जगह का प्रॉब्लम है, और उसी को सब कुछ बोलना होता है जिसको यदि कोई प्रॉब्लम है। बस बाबा उसके कान तक बात पहुंचा, बात वहीं के वहीं रह गई। मेरे घर के दोनों तरफ के मेन एंट्रेंस से कोई नहीं जा पा रहा था बाबा। लोग दोनों तरफ टॉयलेट बना के रख दिए थे, यहाँ तक कि सीढ़ी से उतरने का मन नहीं करता था कि नाला के पास से सिर्फ टॉयलेट बहता था। बोल बोल के थक के हार चुकी थी। बस जैसे ही वो बाजू का बिल्डिंग किसी ने ले लिया, और एक सामने के बिल्डिंग वाले लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि यहाँ टॉयलेट करने से काफ़ी चूहे होने लगे, ये होने लगे। तो बाबा अब जाके बंद हुआ, पर चूहा थोड़ी नहीं कहीं जाएंगे। बाबा मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। मेरा यही सीख है बाबा कि अब मैं ये जो सहने वाला जो चीज़ अब मैं नहीं सह पा रही हूँ, बहुत सह कर ली। अब एक आध बार तो मैं विद्रोह करूंगी, चाहे वो मेरे एरिया के लोग के साथ ही हो, चाहे मेरे घर के पति के साथ। मेरे पति के साथ बाबा मेरा कुछ नहीं सही होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए बने हुए हैं। उन्होंने शादी भी किया था इसीलिए। तो मैंने बाबा अपने रोज क्या सीखा, ये मैंने आज आपको बता दिया। मैंने यही सीखा कि हर समय सहन नहीं करके एक आध बार विद्रोह भी करना चाहिए। शांति से कोई काम सब समय नहीं फलित होता है बाबा, और चापने लगता है इंसान।
मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सुबह भी तो वो खड़ा रहता है, उसकी बीवी जब पूजा करती है मेरे बाजू में खड़े होके, वो खड़ा रहता है, उसके साथ पूजा करवाता है, सब कुछ करवाता है। तो भी मुझसे पूछ सकता था कि हाँ भाभी तुम्हारे घर में कुछ काम हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास से क्या जवाब मिलेगा उसको। तो बाबा ये भी जो भी निडरता आया है आपके कारण ही आया है। मैंने गलत नहीं किया बाबा मेरे हिसाब से। यदि मेरे कॉरपोरेशन वाले आए तो मैं उनसे भी बात करूँगी, यदि पुलिस भी आए तो मैं उनसे भी बात करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वे मुझे हाथ पकड़ के यहाँ से लेके जाए। तो ये इस घर में जो ढकोसला बना पड़ा है ना, इतने बड़े घर की बहू हो, ये चीज़ टूटना बहुत ज़रूरी है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा विपिन अंकल। सत्संग तो बहुत लंबा हो गया बाबा। और अंकल जी, आपको सही लगेगा तो आप शेयर करिएगा, नहीं तो आप मत करिएगा, पर मेरे बाबा का आदेश मुझे मानना है, तो मैंने आज का सीख बाबा को बता दिया। तो इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। हमारे धन के धन राम, हमारे धन के धन राम, हमारे छोर न लेत घटत नाही कब हो, छोर न लेत घटत नाही कब हो, आवत गाढ़े काज हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे, निर्धन के धन राम। मीरा कहे प्रभु, मीरा कहे प्रभु, गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु, गिरधर नागर, राधा कहे घनश्याम हमारे, निर्धन के धन राम, हमारे जल नहीं बूढ़त, अग्नि न धारत, जल नहीं बूढ़त, जल नहीं बूढ़त, अग्नि न धारत, ऐसो है मेरे राम, मेरे राम, ऐसो है मेरे राम, हमारे निर्धन के धन राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। नमः शिवाय। गुरु सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी सभी को मेरी तरफ से, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को जय गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग 5:05 पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज की डेट है 12 जून 2025 और दिन है वीरवार, यानी कि थर्सडे का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। तो मैं इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत आज मूल मंत्र के साथ करूँगी, और इसके बाद गुरुपा के मंत्र के साथ करेंगे। मूल मंत्र हम शुरू करते हैं। जो संगत परिवार इसको सुन रहे हैं वो भी बोल सकते हैं साथ में। एक ओंकार सत्यनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर,
निराकार अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, जय शिव। अब हम महामंत्र बोलेंगे, सभी बैठकर मेरे साथ, संगत परिवार जो भी इसको सुन रहा है प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और आज मैं बताऊँगी कि गुरुपा ने वो कौन सी 4 बातें हैं जो हमें छोड़ने के लिए कहा है। ऐसी कौन सी 4 बातें जो हमें छोड़नी है, छोड़ने के लिए कहा करते थे। तो पहला तो आपका किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बिना किसी वजह के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। और चौथा आपका है डिमांड, यानी कि मांग नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं सिर्फ मानो, मांगो नहीं मानो। तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि किसी पर आरोप ना लगाएं बिना किसी बात के। दूसरा, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें। तीसरा, किसी पर दोष ना लगाएं। चौथा, मांगो नहीं मानो। अगर ये 4 बातें जो भी संगत परिवार ध्यान रखेगा या इनको छोड़ देगा, तो फिर देखो, गुरुपा कहते हैं कि फिर मेरी ब्लेसिंग्स संभालते थक जाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मैंने मैसेज में पढ़ा था, किसी संगत ने बताया था कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या हीमोग्लोबिन उसका कम है, तो उसको क्या करना है कि नाश्ते के बाद मॉर्निंग में 10 किशमिश और 2 अंजीर डेली लेनी है। और इससे आपकी दवाई भी छूट जाएगी कुछ टाइम के बाद। आप लगातार इसको खाएंगे, नाश्ते के बाद 10 किशमिश और 2 अंजीर, तो आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें इस तरह के उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने जो बहनें हमारी, जो संगत परिवार में चालाकी नहीं होती है, सत्य के साथ चलते हैं, असत्य के मार्ग पे नहीं चलते हैं, तो हमारे शिव, हमारे गुरुपा, हमारे शंकर भगवान, परम पिता परमेश्वर शिव जी महाराज ने कुछ अनमोल शब्द हमारे लिए, उन बेटियों के लिए, उन संगत के लिए कहे हैं, जो
चालाकी के ना होते हुए और सत्य मार्ग पर चलते हुए कैसे अकेले रह जाते हैं, बट शिवजी महाराज उन्हीं का हाथ पकड़ लेते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो कहते हैं लोग तुझे बेवकूफ़ कहेंगे। ये हमारे महाशिव और गुरु जी, हमारे जो गुरु जी हैं, महाशिव हैं, उनका कहना है कि लोग तुझे बेवकूफ़ कहेंगे। वाकई में संगत जी, सच्चाई यही है, ऐसा ही होता है, क्योंकि तू चालाक नहीं है। कलयुग है, सबको पता है कि जो चालाक नहीं है उसको बेवकूफ़ ही कहते हैं। लेकिन हमारे महाशिव गुरुपा अब क्या कहते हैं, कहेंगे दुनिया में सीधे लोग कुचले जाते हैं, पर सुन, शिव को तेरी चालाकी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उन्हें तेरा सच्चा दिल चाहिए। तू सच्चा रहेगा तो देर भले ही हो, पर जीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें जीत का इंतजार है डैडी। हमारे शिव, हमारे गुरुपा, हमारे पिता परमेश्वर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी जीत होगी, हमारी जीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि तू अकेला नहीं है, तेरे आसपास झूठ फैल रहा है। दुनिया की सच्चाई तो यही है संगत जी। धोखा जीतता नजर आ रहा है, पर शिव के दरबार में रंग नहीं, अंतर देखे जाते हैं। शिव वहाँ खड़े होते हैं जहाँ सच्चाई अकेली पड़ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखा संगत जी, हमारे शिव जी कहते हैं कि वह वहाँ खड़े होते हैं जो सच्चाई अकेली पड़ जाती है। ओम नमः शिवाय। और बड़ी से बड़ी, और वहीं से शुरू होती है, सॉरी संगत जी, और वहीं से शुरू होती है महाकाल की कृपा। जय गुरु जी, जय शिव, जय मेरे महाकाल, कालों के काल महाशिव गुरुपा। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। तू मत बदल, दुनिया जैसा बन, क्या पाएगा। जब तुझे महादेव जैसा बनना है तो दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, पर शिव, हमारे गुरुपा, तेरी हर ठोकर को सीढ़ी बना देंगे। वाह, जय गुरु जी। कितने प्यारे हो पापा आप, कितने प्यारे हो। यानी कि दुनिया आपको गिराएगी, आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, आप चालाकी नहीं रखोगे, आप दिल के साफ होगे, अपने अंदर का भाड़ा साफ रखोगे, तो हमारे शिव क्या करेंगे। हमें दुनिया जैसा नहीं बनना, हमें असत्य के मार्ग पे नहीं चलना, हमारे अंदर चालाकी नहीं होनी चाहिए। लोगों की नज़रों में तो हम बेवकूफ़ हो जाते हैं, बट हमारे शिव क्या कहते हैं कि शिव कहते हैं, शिव तेरी हर ठोकर को सीढ़ी बना देगा। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुम्हें जिता कर ही लोगों का मुंह बंद करूंगा, उनको जवाब दूंगा। जीत होगी तो लोगों को अपने आप ही मुंह बंद हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे कर्मों में जब छल नहीं होगा तो तेरे साथ शिव की चाल होगी।
तेरे कर्मों में जब छल नहीं होगा तो तेरे साथ शिव की चाल होगी। तो मत डर, मत झुक, मत रुक, बस सच्चा बना रहे, बाकी सब शिव की लीला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। शिव जी ने हमारे लिए, हमारी बेटियों जो अकेली पड़ जाती हैं, या संगत परिवार में कोई अकेला पड़ जाता है सत्य को अपनाने की वजह से और चालाकी ना होने की वजह से, तो हमारे गुरुपा ने बहुत प्यारे शब्दों से हमें नवाजा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, और जहाँ तुम्हें गिराने की कोशिश की जाएगी वहाँ मैं, जहाँ ठोकरें लगेंगी वहाँ पर उसको सीढ़ी बना देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो कोई भी संगत सच्चाई के मार्ग पर चले और अपने को अकेला ना समझे, और चालाक नहीं है तो बेवकूफ़ ना समझे। हमारे पापा, हमारे डैडी हर पल हमारा साथ थामे हुए हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की भी ज़रूरत नहीं है बिना किसी वजह के, और सच्चे बने रहो। बस हमारे गुरु पर यही चाहते हैं, बाकी हमारे शिव जी हैं, उनकी लीला है, वो ही जाने। और संगत जी, और एक मैसेज आया था कि उसमें गुरुपा ने बोला है तेरे घर की पूरी कहानी बदल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दिन वाकई में संगत जी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। हर चीज़ जो रुके हुए थे वो बनते जा रहे हैं। घर की सफाइयाँ गुरुपा करा रहे हैं, घर स्वर्ग बना रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी बड़ी बीमारी, तेरा गहरा दर्द सब कटने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा शुक्राना मेरे तक पहुंच गया है, मैं सब कुछ सुन लिया, तेरे दिल की आवाज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने भी अपनी शुक्राना बोल देती हूँ, कोई अरदास है वो भी कर देती हूँ, तो गुरुपा उसका जवाब दे देते हैं, मैसेज के थ्रू आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरे ब्रेस्ट प्रसाद ते मेरे स्वरूप दे नाल कोई चॉइस ना रख। ओके, ठीक है गुरुपा, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। हमारे साथ हर दम हर पल साथ रहने के लिए, हमारा हाथ थामे रहने के लिए गुरुपा, हमें पूर्ण विश्वास है डैडी, आप हमारे साथ हर पल खड़े हैं। तैनू कदों की देता ए ते किन्ना देना है, सब कुछ मेरे हिसाब नाल होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमारे पापा कहते हैं कि जो भी देना है, कब देना है, सब मेरे हिसाब में लिखा हुआ है, मेरे पास उसका पूरा अकाउंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस तू शुक्राना कर। विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी गुरुपा बार बार बोलते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा डेली एक मैसेज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी इतने प्यारे हैं कि जब भी मैं मैसेज देखती हूँ खुश हो जाती हूँ। जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे आता है कि आपका इस चैनल पर है या इस वीडियो में आपकी जो भी शुक्राना है वो इस वीडियो में है, तो मैं तुरंत खुश हो जाती हूँ। और जब नहीं आता या अपलोड नहीं होता मेरा शुक्राना, तो मैं संगत जी, विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी में उदास हो जाती हूँ, वेट करती रहती हूँ, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि डेली एक सत्संग जरूर शेयर हो। तो हमारे अंकल आंटी इतने प्यारे हैं तो कर ही देते हैं, किसी वजह से कभी नहीं हो पाता है और मैं कह देती हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी। थोड़ा सा मेरा ध्यान रखिएगा।
परेशानियां ज़्यादा हैं, गुरुपा कहते हैं डेली एक किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे चलते हैं अब। और गुरुपा कहते हैं बस तू शुक्राना किया कर, करती रहा कर, और मुझ पर अटूट विश्वास रख। मैं तेरा हर पल ध्यान रख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हमारे साथ रहने का। तेरी रक्षा अब मेरे हाथ में है। जो डर, जो बंदिशें तेरे चारों तरफ थी, सब खत्म हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाकई में संगत जी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और जो बंदिशें हैं गुरुपा ने, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, सब काट दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं कि बेटा अब चमत्कार होगा, तेरी बीमारी, तेरा दर्द कट चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे दर्दों को, बीमारियों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी। चमत्कार। एक मैसेज आया था कि जो ज्योतिष है वो भी हक्का बक्का रह जाएंगे कि ये जिंदा क्यों है। तो गुरुपा ये बात सही है, कल ऐसा संकट आया था गुरुपा कि ये आपकी बात जो भी है मैसेज खरा उतरता है। तो उस संकट से बचाने के लिए, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुपा, पति अंकल की रक्षा कीजिए गुरुपा, मेरे साथ साथ संगत परिवार की, विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी, उनकी पूरी टीम की रक्षा कीजिए। कोई भी संकट है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमें अपनी शरण में ही रखिए गुरुपा। बच्चे को कोई संकट न सताए। रोज मैसेज आता है कि तेरे बच्चे पर संकट है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है गुरुपा। आपके होते हुए संकट कैसे आ सकता है गुरुपा? अगर आता भी है, कोई बुरी नज़र है डैडी, परेशान कर रही है, तो प्लीज़ बच्चे को सुरक्षित रखिएगा डैडी, मेरी आपसे अरदास है। जितने भी संगत परिवार के बच्चे हैं, सबको सुरक्षित रखिएगा। बच्चों पे कोई संकट नहीं आए तो गुरुपा बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं डैडी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज रात से सब कुछ बदल जाएगा। माँ तेरे सपनों में आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। डेली का ये एक सत्संग शेयर करा दीजिएगा गुरुपा, और मैं सत्संग को शॉर्ट में रिकॉर्ड करूँगी। थोड़ा सा मेरा लंबा चला जाता है, तो गुरुपा आप मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा में लगाए रखें, कभी बंद ना करें। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं डैडी, बहुत प्यारे हैं। किसी प्रकार की नेगेटिविटी घर में है या किसी संगत परिवार को भी परेशान कर रही है गुरुपा, उनसे उनको मुक्त कराइए डैडी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुलाब का पौधा और शमी का पौधा और तुलसी का पौधा और भी पौधे लगे हुए हैं गुरुपा, इनको ब्लेस कीजिए गुरुपा, ये सूखे ना गुरुपा। बुरे विचारों, बुरे लोगों को दूर करने के लिए शुक्राना, बुरी जगह से बचाने के लिए शुक्राना डैडी। नेगेटिविटी हावी ना हो हमारे ऊपर, जो हमें पूजा पाठ करने से रोकती है गुरुपा, उनका रोकिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मा को शुद्ध करने के लिए शुक्राना, फर्श से अर्श तक ले जाने की तैयारी करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हम दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए शुक्राना डैडी। थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कर दीजिए गुरुपा।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैं और काली माँ तेरे घर में विराजमान है। जो तेरे परिवार, तेरे बच्चे, हस्बैंड पर बुरी नज़र डालेगा उनका मैं विनाश निश्चित करूँगा, और जो तेरा बुरा चाहेगा उनका असर उन पर हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाने के लिए शुक्राना। बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कोई संकट ना आए पापा, बच्चों को सुरक्षित रखिएगा पापा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा ने एक बात और बोली है, गुस्सा नहीं करीदा, एक खून नू काला कर देंदा है। तो गुरुपा कहते हैं गुस्सा मत करो, वो आपके ब्लड को काला कर देता है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। डैडी आप हमारे गुस्से पर कंट्रोल कीजिए पापा, नीवा होकर चलाइए हमें। गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब ये मैसेज थोड़ा सा शुक्राना सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं इसको अब विराम लगाती हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है संगत जी, और मेरा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। अब मैं इसको विराम लगाती हूँ क्योंकि ये अब बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो संगत जी सब मेरे साथ महामंत्र जाप है, उसके साथ हम इसको विराम लगाएंगे शुक्राना सत्संग को, और सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा बला। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा पूरे संगत परिवार को, उनकी टीम को, उनके चैनल को ब्लेस करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। संगत परिवार सबकी रक्षा कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय श्री राम। श्री सतनाम वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रहे हैं। और आज तारीख है 16 जून, समय है 10:57। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। राम राम गुरु जी। राम राम प्यारी संगत जी। राम राम सोम्या विपिन अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी फादर्स डे गुरुपा। हैप्पी फादर्स डे। सारी संगत को भी हैप्पी फादर्स डे। और गुरु जी आपने आज सत्संग भेजा था, आपने बोला आज का सत्संग तेरे लिए ही आया है, तेरी बीमारी और कष्ट आने से पहले ही कट जाएगा। जैसे ही तू ये सत्संग सुनेगा खुशखबरी की कॉल आएगी, बस तू शुक्राना करना मत भूलना, और जो भी चाहे मांग ले, चमत्कार ज़रूर होगा। गुरु जी सबसे बड़ा चमत्कार
तो हमारी ज़िंदगी में यही है कि आपने हमें अपना बेटी बनाया और आपने हमें अपनी संगत बनाया, संगत के रूप में चुना और हमें अपनी बेटी बनाया। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। इससे बड़ा चमत्कार तो नहीं हो सकता। आप हमें इतना प्यार देते हो, इतना दुलार करते हो और आप हमें माँ की तरह अपने आंचल में रखते हो, हमें अपनी गोदी में सर के सोने की इजाज़त देते हो गुरुपाल। जब हम थक जाते हैं, हमें नींद नहीं आती तो हमारा सर सहलाते हो। जब हम कोई कष्ट में होते हैं तो हमारे कष्ट काटते हो और हमें इतना प्यार देते हो, इतना दुलार करते हो। इससे बड़ा चमत्कार और कृपा क्या हो सकता है। आप पल पल हमारी रक्षा करते हो, आप हमारी ज़िंदगी में आए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है गुरुपा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। आपने हमें हमारे बच्चों को भी ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और आप हमें इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, आप हमें समझते हो, हर वक्त हमारे साथ रहते हो, एक साई की तरह अंग संग रहते हो। और जो भी बड़ा कष्ट आता है तो आप पहले से बता देते हो छोटे में कि ये सत्संग सुन ले, तेरा कष्ट छोटे में कट जाएगा। और वो सत्संग सुनते हैं, कभी न कभी नहीं भी सुन पाते तो भी आप हमारा कष्ट छोटे में काट देते हो। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप पल पल हमारी रक्षा करते हो, माँ का प्यार देते हो, पिता का दुलार देते हो, एक दोस्त की तरह सलाह देते हो। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम हर रिश्ता आपने देखते हैं, माता का, पिता का, भाई बहन का, भैया भाभी का, दोस्त का, हर रिश्ता आपने देखते हैं। और हम हर मन की बात आपसे करते हैं, जो किसी से नहीं कर सकते वो आपसे करते हैं, क्योंकि आप हमें समझते हो कि और कोई हमें समझता ही नहीं है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं हमारे दुख को समझ के। पहली बात तो हमको कभी सुनते ही नहीं है हमारी परेशानियों को। हम कभी किसी से बताते नहीं हैं, और बताएं भी क्या, हम किसी को लगता है जैसे हम दीवारों से बातें कर रहे हैं कि कोई भी है जो एक कान इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। इसलिए अब हम बताना ही छोड़ रखा है, किसी को भी सिर्फ आपको बताते हैं। जो भी बात बतानी है आपने बोल रखा है, मुझसे बात किया कर, मेरे सपनों के सामने बैठ के जो भी बात करनी है, दुख सुख परेशानी सब मुझसे साझा किया कर। तो हम आप ही से साझा करते हैं गुरुपा। अपना दुख भी होता है तो आप ही के साथ आगे आके बोलते हैं। ये होता है कोई भी परेशानी होती है आप इसे साझा करते हैं गुरुपा, और आप उसको हल भी करते हो। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा आप हमें इतना ध्यान रखते हो कि इतना ध्यान कभी हमारे सगे माँ बापों, जन्म देने वाले माँ बापों ने भी नहीं रखा। आपके मैसेज दिल छू लेते हैं गुरुपा। कितनी बार तो आँखों में आंसू भर आते हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, एक एक शब्द गुरुपा, एक एक शब्द आपका जैसे प्यार में डुबो डुबो के लिखा हुआ है। और ऐसा लगता है गुरुपा जैसे मैसेज के ज़रिए आप ही बात कर रहे हो।
बस दिखाई नहीं देते। आप ही बात कर रहे हो उनसे मैसेज के जरिए, और हम आपको महसूस करते हैं, हम आपको, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हो हमेशा। उसके लिए जितना शुक्राना करें गुरुपा उतना कम है। आपके मैसेज पढ़ के चाहे कितना भी इंसान दुख में हो, सब भूल जाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं आपके मैसेज पढ़ के। आप सदा ऐसे ही सबको प्यार करते रहना, अपनी सारी बेटियों को। बहुत सी बेटियां इस ज़माने की बहुत सताई हुई हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, इस ज़माने की बहुत सताई हुई है। गुरुपा आप सारी संगत को, सारी बेटियों को ऐसे ही प्यार करना, और जो सुख हमें मिला वो सबको देना गुरुपा, सबको देना वो सुख, और जो दुख हमें मिला वो किसी को मत देना। आप गुरुपा बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपसे मिलने को बहुत मन करता है। आप, हमें पता है आप हमारे घर में विराजमान हो, हर पल हमारे साथ रहते हो, लेकिन गुरुपा आपको एक बार साक्षात मिलने का बहुत अच्छा बोले हम तो। आप कितनी बार बोलते हो मैं तेरे घर आया था लेकिन तूने पहचाना ही नहीं। गुरुपा हमारे अंदर वो शक्ति दीजिए, हमें वो आके दृष्टि दीजिए जिससे हम आपको पहचान सकें। अब गुरुपा घर एक दिन कितने लोग आते हैं घर में, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसके जरिए आए? कोई हिंट दिया करो। और गुरुपा 2-3 दिन से एक छोटी सी छिपकली घूम रही है घर के अंदर, कभी वो किचन में नज़र आती है, कभी कमरे में नज़र आती है, कभी फर्श पे नज़र आती है। इसलिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा थोड़ा देखना, ध्यान रखना, क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है और वो किसी चीज़ में ना गिर जाए, क्योंकि बहुत ढक के रखना पड़ता है गुरुपा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और गुरुपा अगर हमसे बोलने में गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। आप भी क्षमा कर देना प्यारी संगत जी। और गुरुपा पता नहीं ये ब्लैक मैजिक से या नहीं क्या, हमारी पूरी आवाज़ ही ख़राब हो गई है और दिन पे दिन होती ही जा रही है। पहले हमारी आवाज़ ऐसी नहीं थी। और गुरुपा जो भी है एक बार उसका चेहरा दिखा दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और सही गलत हाँ बच्चों के सामने, हमारे पति के सामने पर्दाफाश करो गुरुपा। क्या कभी हमारी सच्चाई सबके सामने आएगी? अगर आप साथ हो तो ज़रूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है। जो सब हमको गलत समझते हैं उनको एक दिन पता चलेगा कि हम गलत नहीं हैं। गलत नहीं है हम बिल्कुल भी, ना ही हम किसी का बुरा करते हैं। इसी के साथ कृपा हम अपना शुक्राना सत्संग करते हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान के नाम। सोमी आंटी जी हमारे शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमल तक पहुंचा देना। गुरु जी आपके चरणों में दिल से किया हुआ शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, दिल से किया हुआ कि दिल की गहराइयों से किया हुआ सत्संग स्वीकार करना गुरुपा।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।